शांति निकेतन से बंगाल को संदेश देंगे प्रधानमंत्री। सुबह 11 बजे पीएम का संबोधन। शांति निकेतन के शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा पीएम मोदी का संबोधन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बीते रविवार अमित शाह भी पहुंचे थे शांति निकेतन। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को किया था नमन। महापुरुषों को लेकर बंगाल में नई सियासत। 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर पूरे बंगाल में कई कार्यक्रम आयोजित करेगी टीएमसी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने की टीएमसी की योजना। बंगाल चुनाव के मद्देनजर टीएमसी की तैयारी। ममता कैबिनेट छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी आज दिखाएंगे ताकत। अपने गढ़ पूर्वी मिदनापुर में करेंगे रोड शो। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर भांजी लाठी। पार्टी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी ने किया था थाने का घेराव। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामा करने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दौड़ाकर बीजेपी समर्थकों को पीटा। बीजेपी नेता दिलीप घोष का तृणमूल पर हमला। कहा कोरोना आज 29वें दिन आंदोलन पर डटे हैं किसान। सरकार के प्रस्ताव को सिरे से किया खारिज। तीनों खेती कानून को रद्द करने पर अड़े हैं किसान। सरकार को दी आग से नहीं खेलने की चेतावनी। किसानों ने सरकार से मांगा ठोस प्रस्ताव। कहा दान नहीं, फसलों के अच्छे दाम चाहिए। सरकार ने किसानों को दिया था बातचीत का न्योता। कहा था जिस प्रस्ताव में चाहते हैं संशोधन उसे बता दें। किसान अपने आंदोलन के बारे में देश को देगा जानकारी। दोपहर 12 बजे डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगे लोगों के जवाब। आंदोलन के जवाब में मोदी सरकार का काउंटर प्लान। अटल जयंती पर किसान चौपाल को संबोधित करेंगे पीएम। 9,000 किसानों के खाते में भेजे जाएंगे 18,000 करोड़ रुपए। घर घर कृषि मंत्री की चिट्ठी पहुंचाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। 18,000 करोड़ रुपया उनके खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 2 घंटे में ट्रांसफर किया जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी का सियासी अटैक। कहा पूरे एपिसोड के पीछे वामपंथियों का हाथ। कुछ ऐसे अवांछित तत्व और खास करके वामपंथी तत्व जो किसानों के बीच किसान बन के घुस गए हैं, उनसे देश को सावधान रहने की आवश्यकता है। किसान बिल को लेकर सख्त सरकार के तेवर। गृह राज्य मंत्री ने दी विपक्ष को बहस की चुनौती। किसी को भी बहस करना है विरोधी दल के लोग के सामने मैदान में जाएंगे या जहां भी जाएंगे आपको उनके साथ चर्चा कर। किसानों के समर्थन में टिकरी बॉर्डर पहुंची कांग्रेस विधायक और ओलंपियन कृष्णा पुनिया। किसानों को परोसा लंगर। किसानों के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट पर फंसी रागिनी तिवारी। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। किसान बिल को लेकर बढ़ रहा है किसानों का गुस्सा। मानसा में पोल पर चढ़कर काटी बिजली सप्लाई। कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी की अगुवाई में आज राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। सुबह 11:30 बजे मुलाकात। 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर के साथ जाएगा कांग्रेस नेताओं का दल। राष्ट्रपति के सामने रखेगा किसानों की बात। डीडीसी चुनाव में चौंकाने वाला खुलासा। 2 पाकिस्तानी उम्मीदवार का पता चलने पर जांच के आदेश। अब तक नहीं खुले हैं गिनती के लिए बैलेट बॉक्स। चुनावी नतीजों के बाद निर्दलीय विजेताओं पर टिकी नजर। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर लगाया अगवा करने का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घिरे पूर्व पीडीपी विधायक अंजुम फाजिल। ईडी ने श्रीनगर और दिल्ली वाले घर से बरामद किया 28 लाख कैश। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों के इलाके में छिपे होने की आशंका। दोनों तरफ से अभी हो रही गोलीबारी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। बीजेपी नेता राम कदम का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना। कहा विकास विरोधी है उद्धव सरकार। 31 मार्च से पहले हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव। तैयारियों में जुटा राज्य चुनाव आयोग। यूपी के महोबा में सुबह कोचिंग पढ़ने जा रहे छात्रों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला। 2 की मौत 4 घायल। बारामूला में पीएजीडी के विजयी उम्मीदवार पर हुआ पथराव। पुलिस ने दर्ज किया केस। ओवैसी की पार्टी मध्य प्रदेश में भी चुनावी एंट्री की तैयारी में चुनिंदा शहरों में करा रही है सर्वे। विधायक बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर पहुंचे तेज प्रताप। क्रिकेट टूर्नामेंट में बैटिंग करते दिखाई दिए। सीएम बिप्लब देब ने आतंकी संगठन एनएलएफटी से छुड़ाए 3 अगवा नागरिक। बांग्लादेश की पीएम ने भी की मदद। एआईएडीएमके ने डीएमके के आरोपों पर किया पलटवार। 19 पॉइंट का जारी किया सिलसिलेवार जवाब। नए साल से पहले कोरोना का नया खौफ। ब्रिटेन से देश लौटे लोगों में से 20 मिले पॉजिटिव। आधे से ज्यादा लोगों में नए स्ट्रेन की आशंका। पिछले महीने में ब्रिटेन से आने वालों को बीएमसी की सलाह, फौरन कराएं टेस्ट। पटना के एनएमसीएच में तैयार हुआ कोरोना का वैक्सीन सेंटर। 35 लाख डोज रखने की व्यवस्था। दिल्ली में शुरू हुई वैक्सीन की तैयारी। राजीव गांधी अस्पताल में लाए गए फ्रीजर और दूसरे उपकरण। देसी कोवैक्सीन के दूसरे फेज के ट्रायल का आया नतीजा। साल भर तक सुरक्षित रखने का दावा। अगले हफ्ते एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दे सकती है भारत सरकार। जनवरी से भारत में शुरू हो सकता है 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण।
ग्रामीण इलाकों में 44% लोगों कोविड-19 वैक्सीन के लिए पैसे देने को तैयार। एक सर्वे में किया गया दावा। सुअर की चर्बी वाली वैक्सीन उलेमाओं को मंजूर नहीं। चीनी वैक्सीन नहीं मंगाने के लिए सरकार से की अपील। दिल्ली में लगातार घट रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 817 नए मरीज, एक दिन में 18 की मौत। दिल्ली में पहली बार संक्रमण दर 1% के नीचे आई। रिकवरी रेट 97%। देश में पिछले 24 घंटे में 24,000 नए मामले, 1,99,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3100 से ज्यादा नए मामले, 19,02,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। राजस्थान में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू, न्यू ईयर पार्टी पर लगी रोक। धनबाद की सड़कों पर सैंटा बता रहे हैं कोरोना के नियम। चॉकलेट टॉफी की जगह बांट रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर। प्रयागराज में कोविड गाइडलाइंस के साथ हो रही क्रिसमस की तैयारियां, जगह जगह सज गई झांकियां। चीफ जस्टिस के विमान की कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी की वजह से उड़ान के 2 मिनट बाद लौटा विमान। अयोध्या में राम मंदिर की पिलर टेस्टिंग फेल, भुरभुरी मिट्टी के कारण बुनियाद के लिए नहीं मिल रही है सख्त जमीन। अयोध्या राम मंदिर के बाद मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन की तैयारी, न्यास के साधु संतों के समर्थन का दावा। ललितपुर में गायों के शव के साथ लापरवाही मामले में 90 ग्राम प्रधान समेत 9 अधिकारी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। होंडा ने ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री बंद की, 23 साल से बन रही थी कारें। बारां के पूर्व कलेक्टर इंदर सिंह राव गिरफ्तार। राजस्थान एंटी करप्शन ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के परभणी में ईडी ने एक चीनी फैक्ट्री के 255 करोड़ की संपत्ति जब्त की। किसानों के साथ हेराफेरी का आरोप। यमुना सिटी के मास्टर प्लान 2041 की तैयारियां शुरू। 5 कंपनियों से होगा चुनाव। नया संसद भवन बनाने वाली कंपनी भी रेस में। सुंदरवन में पकड़ में आया मछुआरों पर हमला करने वाला बाघ, वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ा। गांगुली के अर्धशतक के बाद फ्रेंडली मैच में हारी बीसीसीआई की प्रेसिडेंट 11 जय शाह की टीम ने 28 रन से हराया। मथुरा में एडीजे के पिता ने की खुदकुशी, कुछ दिन से चल रहे थे बीमार। हावड़ा में लॉटरी के माध्यम से स्कूल में छात्रों का एडमिशन, अभिभावकों ने किया विरोध प्रदर्शन। जैसलमेर में महिला ने ममता की पेश की मिसाल, हिरन के बच्चे को बोतल से दूध पिलाकर पाला। नवादा के से 41 किलोमीटर दूर बोलता पहाड़ देखने आ रहे हैं भारी संख्या में लोग। फोन पर सम्मोहित कर 85,000 ठगने वाला तांत्रिक गिरफ्तार। शांति पाठ के नाम पर जालसाजी। अलीगढ़ में मवेशी चोरों से मुठभेड़, पुलिस की गोली से 2 बदमाश जख्मी। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने शार्प शूटर को किया गिरफ्तार। 17 दिसंबर को वकील को मारी थी गोली। एटा में स्कूल जा रही छात्रा से चलती टेम्पो में दरिंदगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में एक घर में बंधक बनाकर डकैती, रात भर पूरा घर साफ कर गए 5 लुटेरे। फिरोज ग्वालियर में थाने में लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमी संग जाने की जिद में खाया जहर। अनंतपुर में एक तरफा प्रेम में लड़की को मार डाला गया, शव को जलाने की कोशिश। मेरठ में पति करता था पत्नी से जीन्स पहनने और डांस करने की मांग, परेशान पत्नी ने मांगा तलाक। बाराबंकी में बच्चों के खेल में विवाद, जमकर चली लाठियां, 4 घायल। गोड्डा में एसडीएम दफ्तर बना अखाड़ा। पंचायत चुनाव रद्द होने पर भिड़े 2 पक्ष, जमकर हुआ पथराव। गोड्डा में पंचायत ने 4 साल के बच्चे पर 56,000 का लगाया जुर्माना, नहीं देने पर मां की पिटाई, छीन ले गए बकरियां। जोधपुर में शराब के नशे में आपस में भिड़े मजदूर, सिर पर चोट लगने से एक मजदूर की मौत, आरोपी फरार। पटना सटे दियारा इलाके में शराब भट्टियों पर पुलिस का कहर, जमीन के अंदर मिले शराब के कंटेनर। बिहार के गोपालगंज में शराबबंदी में बरामद शराब से भरे ट्रक, 2 तस्कर गिरफ्तार। जलंधर में स्क्रैप के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फैमिली कोर्ट के बाहर भिड़े पति पत्नी, बीच सड़क होता रहा देर तक हंगामा। पटना में अपनी साथी पुलिसकर्मी से रेप केस में बिहार पुलिस का सिपाही गिरफ्तार, पीड़िता के पति की शिकायत पर हुई कार्रवाई। खरगोन में ट्रक और बुलेट की भीषण टक्कर, बुलेट में आग लगने से जिंदा जल गया हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल बुरी तरह से जख्मी। चेन्नई पुलिस ने ऑनलाइन लोन ऐप फ्रॉड को लेकर किया अलर्ट, 60 से ज्यादा ऐप आरबीआई की इजाजत के बिना काम कर रहे थे। दिल्ली में धार्मिक पहचान छुपाकर दोस्ती के बाद बनाए जबरन शारीरिक संबंध, पुलिस ने दर्ज किया मामला। भोपाल से चलकर अयोध्या पहुंची श्री राम मंदिर दर्शन यात्रा के श्रद्धालुओं की टीम, भगवान राम को ठंड से बचाने के लिए रजाई लेकर आए हैं श्रद्धालु। इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से बने 2 गैंगस्टर्स के घर और दफ्तर गिराए गए। गिरिडीह साइबर पुलिस को बड़ी सफलता, 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई में मॉल में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर, एक मॉल में दर्शकों को लुभाने के लिए 25 फीट लंबा क्रिसमस ट्री बनाया गया। आज सुबह कोहरे की चादर में ढका राजधानी दिल्ली और एनसीआर, कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 के करीब। दिल्ली में जारी है सर्दी का टॉर्चर, लगातार मुश्किलें बढ़ा रही है ठंडी हवाएं।
पंजाब हरियाणा में कड़ाके की ठंड। हिसार में 1.6 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। हरियाणा के फतेहाबाद में कड़ाके की ठंड के बाद छाया घना कोहरा, फसलों पर जमी दिखी धुंध की सफेद चादर। कश्मीर घाटी में लगातार शीतलहर का सितम। गुलमर्ग में 0 से 6 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। जोजिला दर्रा खुला, सेना की बड़ी गाड़ियों को LAC तक ले जाना हुआ आसान।